हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मीजो स्टडी अगेन। आज के सेशन में हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे फ्रॉम द चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। पूरा चैप्टर हम फिनिश कर चुके हैं। अब कुछ 10 अराउंड 10 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सो फर्स्ट क्वेश्चन, वी हैव टू मैच द फॉलोइंग। सो जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे हैं वो कुछ प्रीवियस ईयर नीड से हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मुझे लगा कि आगे भी पूछे जा सकते हैं। सिर्फ मैंने उन क्वेश्चन को अक्यूमुलेट किया है। अब आपका क्या काम है, ये क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस करना ही है, साइड बाय साइड आपको बहुत सारे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी है। पूरा चैप्टर जब आपका फिनिश हो गया, कम से कम 1000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो आप कर ही सकते हैं। अब वो प्रैक्टिस करने का एक तरीका मैं आपको बताऊंगी। जैसे जैसे हम प्रोसीड करेंगे आपको वैसे ही प्रोसीड करना है उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स इन विच द 2 कॉलम्स आर गिवन। द कॉलम 1 इंडिकेट द मॉन्स प्यूबिस इज प्रेजेंट। हमने बात करी थी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में द एक्सटर्नल जेनिटेलिया, द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, द हेयर स्ट्रक्चर, द हेयर मस्कुलर स्ट्रक्चर which is present towards the upper side, that is called as a female, that is called as a mons pubis. So for the A, the correct option is a 3. अब ध्यान से देखना, यानी कि मेरा ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तीनों में से करेक्ट हो सकते हैं। अब मुझे देखना है आगे क्या है। नेक्स्ट इट इज रिटन ओवर हेयर द एंट्रम। एंट्रम के बारे में डिस्कस किया था। अ कैविटी इज प्रेजेंट, अ फ्री स्पेस इज प्रेजेंट, दैट वी कॉल इट एज अ एंट्रम, एंड दिस वाज प्रेजेंट वेयर? दिस वाज प्रेजेंट इन अ ग्राफियन फॉलिकल। सो बी के लिए करेक्ट ऑप्शन है 4th, यानी कि ये 2 ऑप्शन ठीक हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2016 नीट में पूछा गया था ये क्वेश्चन। अगला है आपका ट्रोफोएक्टोडर्म। ट्रोफोएक्टोडर्म कहाँ प्रेजेंट था? मैं जब बात करी थी डेवलपमेंट की, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की, तब मैंने ट्रोफोएक्टोडर्म के बारे में डिस्कस किया था। जो फर्दर डिफरेंट फोल्ड्स बनाते हैं, फिर प्लेसेंटा बनता है। होप यू रिमेंबर दैट सेशन। सो ये हमने बात करी थी इन द एम्ब्रियो फॉर्मेशन में। नाउ द क्वेश्चन इज द निबेंकैन कहाँ प्रेजेंट होता है? नाउ दिस इज व्हाट? दिस इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ माइटोकॉन्ड्रिया इन केस ऑफ अ स्पर्म, राइट? सो करेक्ट ऑप्शन आपको मिल गया 2, right? So हमें देखना है for the first the third one is correct, for the second the fourth one is correct, and for the C option the correct option is a first, right? So option B is correct, right? Now ये जो word है, this might be a new word for you. ये insects में होता है जब हम माइटोकॉन्ड्रिया फॉर्मेशन की बात करते हैं, ठीक है? चलिए, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1. Let's move on to the next question, that is a question number 2. So question number 2, read this question properly. Again, which of the following depicts the correct pathway of transport of sperm? हमें बात करनी है exact way क्या है from the transport of sperm. Now where these sperms are formed? These are formed in the seminiferous tubule and later on they migrate towards the retitestis. Retitestis के बाद migrate होने के बाद वो कहाँ enter करते हैं? Efferent vessels में. सो इफरेंट में एंटर करते हैं। देन आफ्टर दैट वासा इफरेंशिया जो हमने बात करी थी। सो वासा इफरेंशिया में एंटर करने के बाद दे एंटर इनटू द एपिडाइडमिस। एपिडाइडमिस के बाद दैट कम आउट विद द हेल्प ऑफ अ वासा डिफरेंशिया। सो अगर इन सारे के सारे ऑप्शन को हम देखें, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे, कहीं बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा कि भी आपने नहीं पढ़ रखा, ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लिंक होगा पूरे चैप्टर का। सो अगर आपने सेशंस बहुत अच्छे से देखे हैं, डेफिनेट सी बात है आप क्वेश्चन बहुत ईजिली अटेम्प्ट कर पाओगे। बट उसके लिए आपको प्रैक्टिस भी करनी होगी। सेशंस देखो, नोट्स बनाओ एंड उसकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। ये 3 चीज़ें अगर आपने कर ली तो आपको कोई नहीं रोक सकता डॉक्टर बनने में। चलिए, सो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन जो दिख रहा है वो मुझे है रेटिटेस्टिस, इफरेंट डक्ट्यूस, एपिडिडाइमिस एंड वासा डिफरेंशिया, राइट? सो फॉर द क्वेश्चन नंबर 2 द करेक्ट ऑप्शन इज ए. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यस, अनदर क्वेश्चन जो मैंने सारे के सारे सेशंस में बहुत बार रिपीट किया है कि स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट? सो ये वही क्वेश्चन है, द टाइम ऑफ इम्प्लांटेशन द ह्यूमन एम्ब्रियो इज कॉल्ड एज, क्या है इसका आंसर? सो इसका करेक्ट आंसर है ब्लास्टोसिस्ट. ब्लास्टोसिस्ट एक वो स्टेज है जो इम्प्लांट करती है कहाँ? एंडोमेट्रियम में, विच इज प्रेजेंट इन द यूट्रस. यूट्रस की लाइनिंग जो टुवर्ड्स अंदर की तरफ को होती है, इनर साइड पे होती है, विच वी कॉल इट एज अ एंडोमेट्रियम, जो पेरियोडिक चेंजेस शो करती है, जिसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, ठीक है? अब इसमें ऑप्शन मिल गया आपका ब्लास्टोसिस्ट.
एक बार बात करते हैं एम्ब्रियो के बारे में। क्या एम्ब्रियो आके इम्प्लांट होता है? नहीं, एम्ब्रियो तो नहीं इम्प्लांट होता, बल्कि इनिशियल स्टेजेस में ही क्या हो जाता है, इम्प्लांटेशन हो जाता है। सो ये ऑप्शन गलत था। अब ध्यान से देखना, जाइगोट, जाइगोट बना कैसे? फर्टिलाइज से, फर्टिलाइजेशन हुई तो जाइगोट बना। सो जो जाइगोट जो यहाँ पे बन रहा होता है वो कब बनता है, कहाँ बनता है, किस रीजन में बनता है? दैट इज प्रेजेंट, दैट फॉर्म्स इन द एम्पुलरी इस्थमिक रीजन। सो ये ऑप्शन भी गलत है एंड द फीटस इज, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग ऑप्शन। ठीक है, चलिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 3। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। Which one of the following hormone is responsible for the uterine contraction during the parturition? यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन करना एक ही हार्मोन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज ऑक्सीटोसिन। सो ऑक्सीटोसिन हेल्प करता है कॉन्ट्रैक्शन में, सो दैट द इजी पार्चुरेशन कैन हैपन, सो दैट द इजी बर्थ कैन हैपन, राइट? So for the question number 4, the correct option is a C. Let's move on to the next question. देखो स्टूडेंट्स, जैसे जैसे मैं क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूँ, क्वेश्चंस को मैं बहुत डिटेल में भी डिस्कस कर सकती हूँ, बट दैट विल बी अ वेस्टेज ऑफ योर टाइम एज वेल एज माई टाइम। अब आपको क्या करना है, मैंने जिस तरह क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे हैं, क्वेश्चंस जिस तरह मैंने आपको दिखाए हैं, वैसे ही आपको प्रोसीड करना है। हमेशा ये देखना, आपको अगर लग गया कि ये ऑप्शन ठीक है, उसके बाद यहीं मत रुक जाना, और ऑप्शंस को भी चेक करना, क्योंकि अभी आप प्रिपरेटरी मोड में हो, आप प्रिपरेशन कर रहे हो, जितने भी वर्ड्स उसमें मेंशन है क्या पता वो पूछे जा सके, क्या पता वो पूछे जाए आगे जाके। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर, और उसके लिए आपको अपना माइंड, अपनी आईज, एवरीथिंग शुड बी ओपन, राइट? सो सेवरल हार्मोन्स लाइक HCG, HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन आर प्रोड्यूस्ड बाय। अब मुझे ये बताओ, व्हाट इज द HCG? HCG is human chorionic gonadotropin. Next, it is written over here HPL. What is a HPL? Human placental lactogen, right? That is a HPL. Next is a estrogen and the progesterone. यहाँ पे confusion की बात है। एस्ट्रोजन कौन प्रोड्यूस करता है, प्रोजेस्टेरॉन कौन प्रोड्यूस करता है, एंड साइमल्टेनियसली नाम लिखा है यहाँ पे HPL का और HCG का। और ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है दैट दीज हार्मोन्स आर सिक्रीटेड बाय द प्लेसेंटा ओनली। प्लेसेंटा सिक्रीट करता है ये हार्मोन। क्यों सिक्रीट करता है? व्हाट इज अ नीड? प्रोजेस्टेरॉन की क्या नीड है? जब ऑलरेडी प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट कर रहा है कॉर्पस ल्यूटियम, तो क्या ज़रूरत है इसको? क्योंकि ताकि एंडोमेट्रियम मेंटेन रहे। कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाता है विद ड्यू टाइम। मेंस्ट्रुअल साइकिल में हमने बात करी थी दैट कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हुआ, क्या बनाया? कॉर्पस एल्बिकम्स। एंडोमेट्रियम टूटनी शुरू हो जाएगी, हमारा मेंस्ट्रुअल फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। बट व्हाट वी वांट इज वी हैव टू मेंटेन द लेवल ऑफ द प्रोजेस्टेरॉन, वी हैव टू मेंटेन दैट एंडोमेट्रियम। In that case, that placenta also produces such kind of hormones, right? So for the 5th question, the correct option is a B. Let's move on to the next question. Again, this question is a quite big question, but easy also. अब पता है इसका फ़ायदा क्या होता है ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का, और अगर पढ़ रहे हो आप तो क्या फ़ायदा होता है? यहाँ पे मुझे ना 4 हार्मोन्स के बारे में, हार्मोन्स दे रखा है, आप तो देख ही सकते हैं, 4 हार्मोन्स के फंक्शंस के बारे में पता लग जाएगा। यानी 4 तरह के क्वेश्चन अगर आप पूछे जा सकते हैं इसमें से। सो मेरे पास क्या हो गए, 4 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे अटेम्प्ट कर लिए। 4 क्वेश्चन को देख लिया कि मैं उसको कैसे अटेम्प्ट करूँगी। ठीक है, चलिए। मैच द हार्मोन्स लिस्टिंग अंडर द कॉलम 1 विद देयर फंक्शंस लिस्टेड अंडर द कॉलम 2। चूज द आंसर which gives the correct combination of the alphabets of the 2 columns। चलिए, आपको ये दे रखा है ना, आपको मैच करना है। सो आप कैसे मैच करोगे? और उसके बाद ऑप्शंस दे रखे होंगे आपको दैट दिस इज द राइट आंसर, दिस माइट बी द राइट आंसर। सो उसके अकॉर्डिंग आपको करेक्ट आंसर टिक करना है। चलिए, कॉलम 1 में इट इज रिटन ओवर हेयर द ऑक्सीटोसिन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन? वी हैव डिस्कस्ड ऑल्सो। अभी पीछे क्वेश्चन आया था, उसमें डिस्कस किया कि ऑक्सीटोसिन यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है ताकि इजीली पार्चुरेशन हो सके, इजीली बर्थ हो सके बेबी की, राइट? सो फॉर द ऑप्शन नंबर ए, सो uterine contraction, I think the A and the 4th, yes, uterine contraction during labor, this is a correct answer. Let's talk about a prolactin. What is the function of prolactin? Prolactin is that hormone which is responsible for the milk production, right? And the first milk which is produced by a mother,
बाय यू कैन से दैट मदर जिसने अभी बेबी को बॉर्न किया है, उस मिल्क को क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रम। सो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज अ लैक्टेशन आफ्टर चाइल्ड बर्थ, लैक्टेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज अ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। होप यू रिमेंबर दैट सेशन जब हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में डिस्कस किया था। मेंस्ट्रुअल साइकिल में मैंने बताया था दैट ओव्यूलेशन, अगर हम बात करें ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की, सडन इंक्रीज होता है LH में, दैट वी कॉल इट एज अ LH सर्ज। LH सर्ज कहते हैं। जैसे ही LH सर्ज होता है वैसे ही क्या हो जाता है? ओव्यूलेशन हो जाता है, एंड दैट हैपेंस एट द डे 14th डे पे, और यू कैन से अगर हम 28 डेज की साइकिल के बारे में बात करें 14th डे। अगर साइकिल लंबी है तो आप देख लेना कि जो सेंटर पार्ट है, जो सेंटर डे होगा, वहीं पे क्या होता है? ओव्यूलेशन होता है, एंड ओव्यूलेशन हैपेंस बिकॉज ऑफ दिस हार्मोन व्हिच वी कॉल इट एज अ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये फंक्शंस आपको याद रखने हैं, सारे के सारे हार्मोन्स का फंक्शन आपको जरूर याद रखना है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल में हमने डिस्कस किया था कि इस फेज पे ये वाला हार्मोन ज़्यादा होता है, इस फेज पे ये वाला हार्मोन ज़्यादा होता है, क्या क्या इवेंट्स होते हैं, दैट ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर। चलिए बात करते हैं प्रोजेस्टेरॉन की। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन? प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है? हमारे एंडोमेट्रियम को मेंटेन करके रखता है। अब क्वेश्चन ये आता है, एंडोमेट्रियम क्या है? यूटेराइन की वॉल है, आपके यूट्रस की वॉल है, जो साइक्लिक चेंजेस शो करती है, ये उस चीज को मेंटेन करके रखता है। एंड प्रोजेस्टेरॉन को एक और नाम दिया जाता है दैट इट इज अ प्रेगनेंसी हार्मोन। सो दैट मीन्स फॉर द डी ऑप्शन द करेक्ट ऑप्शन इज अ 2, इम्प्लांटेशन इन द मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? इम्प्लांटेशन कैसे हुआ? क्योंकि एंडोमेट्रियम को मेंटेन किया गया, ठीक है। दूसरा है मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, दैट इज अ रीजन। अगर एंडोमेट्रियम रहेगी तभी तो आपका इम्प्लांटेशन हो पाएगा। एंड प्रोजेस्टेरॉन को एक और नाम दिया जाता है दैट इज द प्रेगनेंसी हार्मोन, राइट? सो ये आपको पता लग गया ऐसे क्वेश्चन आपको कैसे अटेम्प्ट करने हैं। ऑप्शंस दे रखे होंगे और वो इजीली आप ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इसमें से आप टिक कर लीजिएगा दैट व्हाट इज द राइट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अ क्वेश्चन नंबर 7। अगेन थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, बट अगेन इसमें से पूरे 4 क्वेश्चंस बन सकते हैं। सो यही बेनिफिट होता है, यानी कि कुल मिला के अगर हमने 10 क्वेश्चंस पढ़े हैं, 10 क्वेश्चंस जो हम डिस्कस कर रहे हैं, उसमें से कितने तो हमने फालतू भर लिए हैं, तो मतलब कितने ज़्यादा बढ़ गए। सो यही चीज़ें करनी है, जहाँ मैच द कॉलम हो प्रेफर करो, उनको बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करो। और इसमें पता फ़ायदा भी बहुत होता है। अगर आपको 1 और 2 ऑप्शन पता हो ना, तो ईजिली आप देखोगे कि भाई ऑड वन को आप कैसे आउट कर सकते हो। अच्छा ये इसमें दे रखा है, मतलब ये वाला ऑप्शन ठीक है। सेकंड, अच्छा ये दे रखा है, जिसमें कॉन्फिडेंस हो सबसे पहले उसको अटेम्प्ट करो। उसको अटेम्प्ट कर लिया यानी 2 ऑप्शन मिल गया, आपको पता लग गया फर्स्ट वन इज करेक्ट। उसके बाद तीसरा चौथा भी लास्ट में देख लो कि भाई क्या ये मैच कर रहा है या नहीं कर रहा, क्योंकि चैप्टर पढ़ा है, डेफिनेट सी बात है कुछ ना कुछ तो दिमाग में होगा ही होगा। सो 7th क्वेश्चन पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट मैचिंग ऑफ इवेंट अकरिंग ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल? अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज अ मेंस्ट्रुअल साइकिल। स्टूडेंट्स हमेशा इसमें कंफ्यूज होते हैं कि मैम कौन सा हार्मोन कब सिक्रीट होता है, ये कब हुआ, वो कब हुआ, पूरे के पूरे इवेंट्स में हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। सो होप आपको सेशन देखने के बाद जो हमने डिस्कस किया है सेशंस में, उसमें आपको कहीं कोई डिफिकल्टी नहीं आई होगी कि भाई कौन सा हार्मोन कहाँ सिक्रीट हो रहा है, क्या क्या, राइट? वो सब चीज़ें तो आपको क्लियर ही होंगी। चलिए बात करते हैं ओव्यूलेशन की। ओव्यूलेशन, अब हमें इसमें से टिक करना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ओव्यूलेशन FH, व्हाट इज FH? दैट FSH attain a peak level and a sharp fall in the secretion of progesterone. Is that so? ओव्यूलेशन तब होता है जब प्रोजेस्टेरॉन कम हो जाता है? बिल्कुल भी नहीं। सपोज करो यहाँ LH लिखा है, तब भी ये ऑप्शन गलत है। FH लिखा है तो ऑप्शन तो गलत है ही है। दैट मीन्स ये हमारा जो A ऑप्शन है ये कहीं पे भी सही नहीं है, राइट? दिस इज अ रॉन्ग ऑप्शन। चलिए सेकंड पे आते हैं। व्हाट इज अ प्रोलिफरेटिव फेज? मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्रोलिफरेटिव फेज के बारे में हमने डिस्कस किया था। दैट इज इट इज रिटन ओवर हियर, रैपिड रीजनरेशन ऑफ द मायोमेट्रियम एंड द मैचुरेशन ऑफ द ग्राफिन फॉलिकल। ये लाइन तो मुझे कहीं ना कहीं ठीक लग रही है, बट मुझे ना ये लाइन ठीक नहीं लग रही। क्या लिखा है इधर? मायोमेट्रियम। देखो स्टूडेंट, मैंने अगर ये ऑप्शन देखा विद इन सेकेंड मेरे दिमाग में आएगा हाँ ये मैचुरेशन ऑफ द ग्राफिन फॉलिकल है, मैं इतना दिमाग नहीं लगाऊंगी, ये मायोमेट्रियम लिखा है।
सो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, एक बार पढ़ लीजिए, 2 बार पढ़ लीजिए, बट ज़रूर पढ़िए ढंग से, क्योंकि बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत स्कोरिंग है। आप इजीली मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं, इजीली मार्क्स लेकर आ सकते हैं इसके अंदर। सो यही वो सब्जेक्ट है जो आपकी रैंक बनाएगा, और अच्छे वाली रैंक बना लेता है ये आपकी। चलिए, प्रोलिफरेटिव फेज क्या है? रैपिड रीजनरेशन। क्या ये रीजनरेशन मायोमेट्रियम का है? मायोमेट्रियम के बारे में कभी मैंने बात करी थी इस टॉपिक में? मुझे तो नहीं लगता मैंने करी थी। सो यहाँ पे ये गलत है, दैट इज यहाँ पे मायोमेट्रियम की जगह अगर एंडोमेट्रियम लिखा होता तब ये ऑप्शन ठीक हो जाता। ठीक है, सो देखो 3-4 लेटर का फर्क है और आंसर आपका पूरा गलत हो जाता। डेवलपमेंट ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ कॉर्पस ल्यूटियम? कॉर्पस ल्यूटियम जब मेच्योर फॉर्म में आ जाता है, दैट मीन्स व्हाटएवर द सेल्स ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल्स व्हिच इज लेफ्ट आफ्टर द ओव्यूलेशन प्रोसेस और आफ्टर द रिलीज ऑफ द oocyte, जो बचा कुचा होता है वो कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है। कॉर्पस ल्यूटियम एक हार्मोन सिक्रीट करता है जिसको हम कहते हैं प्रोजेस्टेरॉन। सो दैट मीन्स, अब देखते हैं उसके ऑप्शन में क्या लिखा है, सिक्रीटरी फेज एंड इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ द प्रोजेस्टेरॉन। सही लिखा है, ये तो ठीक है। चलिए लास्ट भी देख लेते हैं। Maturation, breakdown of myometrium and ovum not fertilized. Myometrium, again myometrium, confuse करने के लिए दे रखा है। स्टूडेंट फटाफट से जल्दी पढ़ेगा, ovum not fertilized, हाँ ये तो बिल्कुल ठीक लिखा है। सो ये चीज़ें कंफ्यूज करने की हैं, स्टूडेंट्स इन चीज़ों में कंफ्यूज मत होइएगा। सो इसमें हमें करेक्ट ऑप्शन ढूंढना था, करेक्ट ऑप्शन मैंने ढूंढ लिया है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अगेन दिस क्वेश्चन छोटा सा क्वेश्चन है, Which part of the ovary in the mammals act as an endocrine gland after ovulation? अब यही क्वेश्चन है जो पीछे पूछा गया है, बट बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा है इसमें। एंडोक्राइन की तरह एक्ट करेगा। सो एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है? जो क्या सिक्रीट करेगी? आपकी हार्मोन। क्या सिक्रीट करेगी? आपकी हार्मोन, राइट। एंडोक्राइन ग्लैंड ने हार्मोन को सिक्रीट कर दिया। अब देखना, यहां पूछा गया है ओव्यूलेशन के बाद कौन सी एक पार्ट है जो हार्मोन बनाएगा। करेक्ट आंसर इसके अंदर है ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल में जब ओव्यूलेशन हो गया, क्या बचेगा आपके पास? कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम एक हार्मोन सिक्रीट करता है जिसको कहते हैं प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन का फंक्शन होता है प्रेगनेंसी को मेंटेन करना। इसका फंक्शन होता है आपके एंडोमेट्रियम को मेंटेन करके रखना, ताकि इजीली इम्प्लांटेशन हो सके। इम्प्लांटेशन हो सके ताकि बेबी को फूड मिल सके, वो फूड विड्रॉ कर सके, न्यूट्रिटिव सेल्स होती हैं। चलिए, सो करेक्ट ऑप्शन इज अ ग्राफियन फॉलिकल। बहुत इजी था, इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला एंडोक्राइन ग्लैंड। अब कंफ्यूजन यह आएगी, एंडोक्राइन, अच्छा एंडोक्राइन का क्या मतलब है? एंडोक्राइन का डायरेक्ट मतलब है दैट मीन्स हार्मोन के बारे में बात करें, और सीधा लिखा है आफ्टर ओव्यूलेशन। सो बहुत सारे क्वेश्चन है, क्वेश्चन इजी है, आप अटेम्प्ट कर सकते हो, बट थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है आपको। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। फर्टिलाइजेशन ऑफ द स्पर्म एंड ओवा टेक प्लेस इन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन एज वेल। सो इसको तो एटलीस्ट मेरे स्टूडेंट ब्लाइंडली अटेम्प्ट कराएंगे और वो ये बोलेंगे दैट इट हैपन्स इन द जंक्शन of ampulla and isthmus, or it is called as a ampullary isthmus of a oviduct. An oviduct here means a fallopian tube. Fertilization fallopian tube में होती है, ampullary isthmic region में, right? जंक्शन पे, इन दोनों के जंक्शन पे ही फर्टिलाइजेशन होती है। स्पर्म वहीं तक मूव करता है एंड ऑब्वियसली एग भी वहीं तक मूव करता है एंड वहीं पे फर्टिलाइजेशन होती है। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन। So it is a 10th question. It is related to egg. So question indicates the layer of an ovum from outside to inside. Easy question है but confusion वाला question है। अब हमें लेयर बतानी है फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। सबसे बाहर एग में क्या प्रेजेंट होता है? वी नो इन द आउटसाइड रीजन द कोरोना रेडिएटा इज प्रेजेंट। आफ्टर दैट वी हैव दिस जोना पेलुसिडा प्रेजेंट। इन द एंड वी हैव इज द वाइटलाइन मेम्ब्रेन प्रेजेंट। ये तो हम लोगों को पता है। सो अब इसमें से हमें ऑप्शन ढूंढना है। ढूंढना इजी है, बिल्कुल इजी है, क्योंकि करेक्ट ऑप्शन ही हमारा क्या है? ए, कोरोना रेडिएटा, जोना पेलुसिडा, वाइटलाइन मेम्ब्रेन, राइट। अगर हम और ऑप्शंस के बारे में देखें, और ऑप्शंस क्या दे रखे हैं? जोना पेलुसिडा नहीं, जोना पेलुसिडा सेंटर में प्रेजेंट होती है। देन वी हैव इज अ वाइटलाइन मेम्ब्रेन, जोना पेलुसिडा, अगेन दिस इज अ रॉन्ग ऑप्शन, जोना पेलुसिडा।
right? So for the question number 10, correct option is A. So students, we have discussed 20 questions in 20 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया अराउंड 20 मिनट्स के टाइम में. सो एक क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया अराउंड 2 मिनट्स में. सो 2 मिनट्स में आप भी इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं. एंड इसी तरह प्रैक्टिस करिए, जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करिए ताकि आपकी एक स्पीड मेंटेन हो सके. सो अगले सेशन में मिलेंगे, एक नए चैप्टर के बारे में बात करेंगे. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस.